हेलो चिल्ड्रन, हम कर रहे हैं लेसन 6 स्टेप वाइज थिंकिंग। ओके, सो हमने रीड कर लिया था स्टेप वाइज थिंकिंग क्या होती है, इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है और इनकोडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन जो रीजनिंग पर और हमारे स्टेप वाइज थिंकिंग पर बेस्ड हैं। सो जो सेक्शन ए है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, आपको एक क्वेश्चन दिए होंगे, आपको देखना है कि आपको क्या लॉजिक लगाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जेनी यूज्ड द रूल। जेनी ने एक रूल को यूज किया, ऐड 5 सब्ट्रैक्ट 3। 5 ऐड करना है और उसके बाद 3 सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक द नंबर पैटर्न एज शोन बिलो। जिससे क्या बनेगा, नंबर पैटर्न बनेगा जो यहाँ में शो हो रहा है। व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर, ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है एक मिसिंग नंबर। ठीक है, हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। सो फर्स्टली देखिए यहाँ पर है 12। 12 में हमने क्या ऐड किया है, 5, तो ये हो गया 17। उसके बाद हमने किया है सब्ट्रैक्ट 3, 17 यहाँ पे हमने क्या कर दिया +5, 17 -3 कर दिया तो आ गया 14। फिर से हमने क्या किया, ऐड 5। ओके, फिर 5 ऐड किया तो आया 19। उसके बाद हमने किया सब्ट्रैक्ट 3, तो हो गया यहाँ पर 16, हो गया ना 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट 3। ओके, सो यहाँ हो गया 16। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने लास्ट केस में, अब हम फिर से करेंगे +5, ऐड 5। सो 16 + 5 कितना होता है, 21। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी एप्पल्स आर नीडेड टू बैलेंस 2 पाइनएप्पल्स। ये देखिए चिल्ड्रन, हमें बताना है कि अगर हम 2 पाइनएप्पल्स रखते हैं यहाँ पर तो हमें कितने एप्पल्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए चिल्ड्रन, एक पाइनएप्पल का वेट कितने एप्पल्स के इक्वल है, एक पाइनएप्पल का वेट है 4 एप्पल्स के इक्वल। ओके, 1 2 3 4, एक पाइनएप्पल का वेट किसके इक्वल है, 4 एप्पल्स के इक्वल। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 2 पाइनएप्पल्स कर देंगे, ठीक है, अगर पाइनएप्पल की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, ओके, तो एप्पल की क्वांटिटी भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ओके, अगर हम यहाँ 2 एप्पल्स कर देंगे तो हमें और कितने एप्पल्स चाहिए होंगे, 4। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर इन फिगर ई। जो फिगर ई है उसमें कितने डॉट्स होंगे। सो देखिए चिल्ड्रन, जो फिगर ए है उसमें क्या है, 1 डॉट। फिगर बी में है 2 डॉट्स, 1 2। फिगर सी में है 4 डॉट्स, मतलब 3 क्या हो गया, स्किप हो गया। फिगर डी में है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट्स, मतलब कि क्या हुआ, 5 और 6 डॉट्स वाली फिगर मिस हो गई। पहले 3 वाली हुई, ठीक है, फिर 5 6 वाली हो गई। ठीक है, पहले 1 फिगर मिस हुआ, फिर 2 फिगर्स मिस हो गए, अब 3 मिस होंगी, तो 7 डॉट्स हैं, 8 9 10 क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, और यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 11 डॉट्स। ओके, नेक्स्ट है, स्टडी फिगर ए केयरफुली, यूज द सेम रूल टू सॉल्व फिगर बी। ओके, तो हमने ये फिगर देखनी है और इस फिगर को देख के यहाँ पर जो मिसिंग फिगर है उसे सॉल्व करना है। सो देखिए, 12 - 2 कितना होता है, 10। 9 × 5 कितना होता है, 45। ओके, सो जो ये वाली यहाँ क्या रहे हैं, एरोज जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 45 × 10 वो कितना होता है, 450। ओके, वैसे ही जैसे जो चीज़ यहाँ पे लॉजिक लगा है वो लॉजिक यहीं लगेगा। 14 - 4 10, 6 × 4 24। सो 24 × 10 कितना हुआ, 240। सो 240 इज आवर आंसर।
अब है मेंटल एबिलिटी. ओके, select a figure from the option in which the figure x is exactly embedded as one of its part. ये फिगर x है. हमें बताना है इसमें से कौन सी फिगर है जिसमें जो फिगर x है वो प्रॉपरली embedded है, प्रॉपरली प्रेजेंट है. ओके, सो देखिए चिल्ड्रन, कहाँ पे है एग्जैक्टली ये फिगर. ये है चिल्ड्रन ऑप्शन नंबर ए में, ये रही. ओके, select a figure from the option which will complete the pattern given in figure x. जो फिगर x है उसका जो ये पार्ट है वो क्या है, मिसिंग है. सो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर फिक्स हो सकता है. ये देखिए चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी. ये देखिए, ये क्या है, एग्जैक्टली वही शेप है जो हमें यहाँ पर चाहिए. राइट, ये देखिए. ठीक है, और ये शेडेड एरिया भी सही है और ये लाइन भी सही है. सो हमारा ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस figure x is exactly embedded as one of its part. ये देखिए, ये है फिगर x. सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये फिगर प्रॉपरली एग्जैक्टली इम्बेड हो रही है. सो चिल्ड्रन फाइंड आउट. चिल्ड्रन जो ऑप्शन सी है उसमें ये शेप प्रॉपरली इम्बेड हो रही है. देखिए, दिस दिस दिस. सो आंसर इज ऑप्शन सी. देखिए चिल्ड्रन, द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ फिगर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिगर्स हैं. देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड. इन दोनों में क्या है, कुछ रिलेशनशिप है. Establish a similar relationship between figure third and fourth by selecting a figure from the options which will replace the question mark in figure 4. सो देखिए, आपको इसके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप, और आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है इसमें लॉजिक लगा करके. ठीक है, सो देखिए, इसमें क्या है, एक फिगर है और सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, यही फिगर क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है अपोजिटली. ठीक है, सो यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी यहाँ क्या होंगे, इसे ज्वाइन होंगे. ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर. ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा चिल्ड्रन. ये देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ पे इस पार्ट में फिगर को कंप्लीट कर सकता है. सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ओके, आज हम इतना ही करेंगे. आपको भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.